नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सत्यन ब्लॉग। आज हम देखेंगे मार्केट को। आज निफ्टी में फिर से 109 पॉइंट की गिरावट है। तो ये नॉर्मल है, ठीक है। हम पिछले एक महीने से बुल रन ही देख रहे थे। जब से हमने 20,000 क्रॉस किया था, उसके बाद हमने इतनी जल्दी 22,000 क्रॉस कर दिया। ये तो खैर इतना तो खैर किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ठीक है। मतलब इतना बुल रन देखा तो 2-4 दिन गिरावट भी देखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अब हम बात करेंगे HDFC बैंक की। HDFC बैंक जो आज भी 3% के आसपास डाउन है। ये मतलब इसका 3% डाउन होना बहुत बड़ी बात होती है। अभी आप मतलब 2 दिन में देखेंगे तो ये 11-12% का डाउन दिखा चुका है। लास्ट में रिकवरी आई है, मतलब किस लास्ट टाइम में किसी बड़े प्लेयर ने इसका माल उठाया हुआ है। तो ठीक है, आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको लगता है कि बैंक अच्छा है और अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है, मैं तो आपको एक वो बताता हूँ कि ये सब बैंक होते हैं ना, जैसे बड़े बैंक होते हैं, HDFC बैंक हो गया, ICICI, तो खैर उसने तो मतलब 1 साल का उसका रिटर्न देखेंगे या 2 साल 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो उसका तो मतलब किसी बैंक, मतलब कोई ऐसा बैंक ही नहीं जो ICICI बैंक को बीट कर पाया। उसका रिटर्न सबसे ज़्यादा है। लेकिन HDFC बैंक हो गया, इन सबको हम मतलब 10% 15% के लिए कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमारे पास आज से, क्योंकि ये जो बैंक होते हैं ना, ये 5-6 साल में आपको डबल पैसा करके देंगे। लेकिन ये उनके लिए है जिनके पास करोड़ों पैसा है। उन्होंने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, 5 साल बाद 1 करोड़ के 2 करोड़ हो गए, तो उनके लिए बेनिफिट है। अब हम 10,000 20,000 लगाएंगे, अब 5 साल बाद अगर 6 साल बाद अगर वो डबल हो भी गया तो हमारे घर की इकनॉमी तो सही होगी नहीं। तो इसलिए हमें थोड़ा वैसे स्टॉक देखने होते हैं, मतलब मिड कैप स्मॉल कैप, जिसमें पोटेंशियल है कि वो बड़ा बन सके इन फ्यूचर, जिससे हमारा पैसा 4-5 हज़ार 50,000 60,000 1 लाख रुपये बन सके। हम ऐसे स्टॉक पर नज़र रखते हैं। लेकिन HDFC बैंक को हम, अगर आपको चाहिए ना कि हाँ भाई उस साल में 2-4 बार मैं 10-10% या 12-12% कमा सकूँ, तो उसके लिए आपको यही मोमेंट यूज़ करना होगा। जैसे ये, क्योंकि निफ्टी के शेयर 10% 15% बहुत हो गया, तो 15% 20% इससे ज़्यादा गिरते ही नहीं हैं, क्योंकि इतने बड़े बैंक होते हैं। ये तो मेरे ख्याल से इंडिया की टॉप 3 कंपनी है। 13% निफ्टी का वेटेज होल्ड करती है। तो आपको लगता है कि मुझे 10% 15% शॉर्ट टर्म में कमाना है, तो आप ये इस गिरावट का यूज़ कीजिए। आप इस पर ख़रीदिए। जब आपके पैसा 10-12% हो जाए तो आप सेल कर दीजिए। और अभी देखिएगा, अभी गिरावट दिख रही है ना 490 के आसपास। आप 2-4-5 दिन में देखिएगा कि ये फिर अपने उसी लेवल पर पहुंच जाएगा, 1600-1700 पे। वो तो ये आज इसलिए फोकस में था क्योंकि कल हमने HDFC बैंक का ADR देखा था, जो US में ट्रेड होता है। वो तो 9% गिरा था। तो इतना तो मान के चल रहे थे आज गिरेंगे, लेकिन 9% नहीं गिरा, ये बहुत बड़ी बात थी। 3% पर ही रुक गया, ये तो बहुत ही अच्छा रहा। नहीं तो 9% गिरता तो और निफ्टी में ख्याल से और 500 पॉइंट आज टूट जाता। तो ये आपके लिए बाइंग लेवल है। आपको 10-15% शॉर्ट टर्म में कमाना है, तो आप इसे कंसीडर कर लीजिए। और दूसरा बात करेंगे हम L&T माइंट्री। LTI माइंट्री, इसमें भी दोस्तों 11% की, अराउंड 11% की गिरावट है। ये भी निफ्टी का ही स्टॉक है। अगर इस स्टॉक में नुकसान हो नहीं सकता। अगर आपको स्टॉक पसंद है, आपको लगता है कि फ्यूचर में हमारा पैसा बने, मतलब अच्छा ग्रो, तो मतलब फुल्ली फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं इसे ये आँख बंद करके बोल सकता हूँ, इस स्टॉक में आपको लॉस नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि पैसा कम बने, लेकिन आपको लॉस नहीं हो सकता। इसके रिजल्ट कल आए थे, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं थी, रिजल्ट भी अच्छे थे, ठीक है। अब किसी की एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे 15 रुपये प्रॉफिट चाहिए था, 16 रुपये चाहिए, तो इसके 13 रुपये आए, तो ठीक है। सबकी एक्सपेक्टेशन तो बीट नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपको लगता है कि स्टॉक अच्छा है तो आप बाइंग कीजिए। और तीसरी कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड, इसमें भी आज गिरावट आई। कल इसके भी रिजल्ट आए थे, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों। इसका ईयरली क्वार्टरली भी प्रॉफिट में थी कंपनी, और प्रॉफिट फॉर द ईयर भी देखेंगे तो उसमें भी ग्रोथ था। इसका प्रॉफिट ईयरली से भी ग्रोथ था, क्वार्टरली से भी ग्रोथ था। और तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये भी अच्छी कंपनी है। ये प्योर AI कंपनी है। अगर आपको लगता है AI अगर फ्यूचर है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।
इनके प्रमोटर को शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, या आप एक बार पढ़िएगा। इसके प्रमोटर अजय सोता जी है, जो L&T माइंट्री जिसकी हम बात कर रहे थे उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब उसके उसमें मैनेजर डायरेक्टर थे। तो उस कंपनी के लिए जब वो इतनी बड़ी कर सकते हैं तो अपनी कंपनी के लिए तो सोच सकते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो उनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और अभी आने वाला टाइम AI का ही है, तो आपको लगता है कि AI अगर फ्यूचर है तो आप ये स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। ये स्टॉक तो अभी 50% डाउन पर मिल रहा है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, मैं इसका मैक्सिमम खोलता हूँ, ये देखिए टॉप से ये सही से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। ये अराउंड अभी भी 40-45% डाउन पर है। ये बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये नहीं आप एक बार में ही पूरा पैसा लगाई, धीरे धीरे, मतलब एक कभी गिरावट पर 5 खरीद लिया, फिर नीचे थोड़ा डाउन मिला तो फिर वहाँ 5-6 और खरीद लिया, मतलब धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ानी है। क्योंकि ये नहीं कि आज ही खरीदेंगे तो आज ही आप करोड़पति बन जाएंगे या आज ही आपका पैसा 3-4 गुना हो जाएगा। इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। वैसे भी 1-1.5 साल से स्टॉक चला नहीं है, और IT कंपनी में डाउनफॉल है, आपको पता ही, रिसेशन है। तो ठीक है, जब कंपनी का बुरा वक्त होता है ना, तभी आपको स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में लेना होता है। जब कंपनी का अच्छा टाइम आएगा तो आपके लिए भी अच्छा आएगा। इसलिए अभी ठीक है, अभी बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अब धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाइए। अगर आपको AI में आपको विश्वास है कि AI अगर फ्यूचर होगा तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं। अगर जैसे मुझे भी, मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ कि जो बिज़नेस मुझे समझ आता है कि नहीं ये होगा, ये आगे वो होगा। जैसे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो अगर उस पर मुझे लगता है कि नहीं ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगा तो मैं इन्वेस्ट करता हूँ। अगर मुझे नहीं समझ आता तो मैं भी नहीं करता। वही आपके लिए, अगर आपको लगता है AI फीचर है तो आप इन्वेस्ट अभी से कीजिए, और नहीं लगता कि नहीं AI नहीं है फ्यूचर, आप छोड़ दीजिए। बस एक सिंपल सा वो है। तो यही था, आज गिरावट है, गिरावट का फ़ायदा उठाइए। और दूसरा डिस्क्लेमर ये है कि ये सारे स्टॉक मेरे अपने पोर्टफोलियो में, तो अगर आपको बाइंग करना है तो आपको खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी। अब थोड़ा मतलब तो रिसर्च करिए। मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ कि ये स्टॉक हैं जो आपको नुकसान नहीं देंगे, बस ये है। लेकिन आपको थोड़ी बहुत रिसर्च खुद की करनी होगी, और मतलब और धीरे धीरे बाइंग करने होंगे। जैसे आपके 10,000 ही है तो आप एक बार 3,000 के खरीदिए, फिर डाउन मिलता है 3,000, क्योंकि थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। पेशेंस तो होना चाहिए, बिना पेशेंस के तो आप किसी का पैसा नहीं बना। चाहे आप एक बार में करोड़ रुपए लगा दीजिए तो भी नहीं बनेगा, हाँ। चाहे अब